नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत बढ़िया से होंगे और बहुत अच्छे से आप स्टडी कर रहे होंगे। आज का जो वीडियो है हमारा पिछले वीडियो का यूएनओ पार्ट वन का ये दूसरा हिस्सा है। तो इसमें हम यूएनओ का फ्लैग और इसके जो पार्ट्स हैं, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और यूएनओ के जो अंग हैं उनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। प्रिय साथियों, पिछले वीडियो में जब हमने पढ़ा था कि 3 अप्रैल 1945 में जब सैन फ्रांसिस्को जो कि अमेरिका में है वहाँ पर 50 देशों की बैठक हुई थी चार्टर बनाने के लिए, मान लीजिए। तो इसमें जो चार्टर पेश किया गया उस पर 50 देशों के हस्ताक्षर हुए। पोलैंड जो था वो 51वां 51st कंट्री बना था इसका मेंबर बनने का। और आपका 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई थी, या उन्होंने कहा था कि आज से हम कार्य करेंगे। तो 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो झंडा दिखाई दे रहा है यूएनओ का, ये फ्लैग है, यूएनओ का झंडा है। इसमें विश्व के सभी महाद्वीप दिखाए गए हैं, विश्व मानचित्र है यह। और आप देख रहे हैं कि वाइट प्लेग्राउंड है, सफ़ेद पृष्ठभूमि में, जो कि शांति का प्रतीक होता है, सफ़ेद रंग। और जो झंडा आपका अभी आपने पिछली तस्वीर में देखा, आप बैक करके देख सकते हैं कि इसमें झंडे में जो बैकग्राउंड है आपका, पृष्ठभूमि नीली है। और ये जो आप बाहर की तरफ देख रहे हैं ये पत्तियां, या पत्तियां नहीं, ये शाखाएं कह सकते हैं, जो कि ये प्रतीक हैं कि यूएनओ के चार्टर में जो भी विश्वास रखते हैं वो कोई भी कंट्री जो है उसमें शामिल हो सकता है। तो अब ज़्यादा तो इसके बारे में प्रश्न आते नहीं हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि यूएनओ का फ्लैग और जो उसका नेशनल एम्बलम, जो इसका एम्बलम है उसके बारे में बताना ज़रूरी था। जी हाँ, जो ये आपको पत्तियां या टहनियाँ दिखाई दे रही हैं ये जैतून का पेड़ है। जैतून के पेड़ की टहनियाँ या शाखाएं हैं। इसका क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे कि यूएनओ के जो भाषाएं हैं यूएनओ की उनके बारे में पढ़ते हैं। साथियों, यूएनओ की आधिकारिक भाषाएं जो हैं वो 6 हैं जिनका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में देखते हैं हम। ठीक है, ऐसे हमें जल्दी याद रहेगा। ACEFRS। ठीक है, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है। जैसे जैसे हम डिक्शनरी फाइंड आउट करते हैं कभी भी, ठीक उसी तरीके से आप अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में याद रखेंगे इसको। ए से अरेबिक अरबी है, सी से चाइनीज़, ई से इंग्लिश अंग्रेजी, एफ से फ्रेंच फ्रांसीसी और फ्रांसी, आर से रशियन रूसी, और एस से स्पेनिश। दोस्तों ये आपके मित्र राष्ट्र जो हैं, पांचों 5 मित्र राष्ट्र आते हैं इसमें से, और 6 आधिकारिक भाषाएं आपकी हुई। और इसका जो ऑफिस वर्क है वो सिर्फ और सिर्फ 2 भाषाओं में किया जाता है, इंग्लिश और फ्रेंच में। ठीक है जी, इंग्लिश और फ्रेंच में ही काम होगा यूएनओ का। ठीक है, अब जो आपके सामने आपके स्क्रीन पे लिखा दिख रहा है यूएनओ के अंग, पार्ट्स ऑफ यूएनओ, ये 6 हैं। महासभा, जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसको यूएनएससी भी कहते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सचिवालय सेक्रेटेरिएट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स को इसका स्पेलिंग्स वगैरह नहीं आएंगे तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आप गूगल पे भी देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आप नोट्स इसका कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपका जो 5वां जो अंग है इसका, 5th कंपोनेंट या पार्ट जो है इसका, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, जिसको इकोसोक भी कहते हैं शॉर्ट में, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल काउंसिल। ठीक है, और अंतिम है आपका न्याय न्यास परिषद। ठीक है, ट्रस्टीशिप काउंसिल। इनके बारे में अब हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं आगे जा कर के महासभा के बारे में, और इसके सभी 6 के जो 6 अंग हैं इनके बारे में डिटेल्स में थोड़ा सा हम गहराई से अध्ययन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं महासभा के बारे में। जनरल असेंबली जिसे कहा जाता है, हेड ऑफिस का न्यूयॉर्क में है। और इसके जो सदस्य देश हैं वो 193 कंट्रीज़ हैं।
इसे विश्व की संसद या दुनिया की संसद भी कहा जाता है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है। अगर महासभा की बैठक की बात की जाए तो ये प्रत्येक वर्ष सितंबर माह के 1 तारीख से शुरू होती है और ये दिसंबर के महीने तक भी चल सकती है, ठीक है, क्योंकि इसका कोई निश्चित समय नहीं रहता है कि शुरू तो 1 सितंबर को होगी लेकिन समाप्ति का कोई निश्चित समय नहीं है। अब अगर 193 देश हैं तो वहाँ इनके जो प्रतिनिधि जो आते हैं इनके, वो एक देश से एक व्यक्ति से लेकर के 5 व्यक्ति आ सकते हैं सभा की बैठक में। कोई भी राष्ट्र भेज सकता है, लेकिन विचार रखने का जो अधिकार है वो एक को ही होगा। कहने का मतलब है कि सिर्फ एक व्यक्ति ही उनमें से जो है उन सब 5 को रिप्रेजेंट करेगा, वही विचार रखेगा अपने राष्ट्र या अपने देश की तरफ से। चलिए, तो परीक्षाओं में एक प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अंतिम सदस्य देश कौन सा है। तो ये 2011 में दक्षिण सूडान जो है 193rd कंट्री था। और आपको पता ही है कि दक्षिण सूडान और उत्तरी सूडान जो है ये दो अफ्रीका के दो देश आपस में से अलग हो गए थे। तो दक्षिण सूडान ने जो है अलग से अपनी सदस्यता ग्रहण की थी, ठीक है। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मेमोराइज कर लेना और नोट डाउन कर लेना। और हाँ, दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा है, जुबा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, महासभा के कार्यों के बारे में बात करते हैं कि महासभा के कार्य क्या क्या हैं। तो सबसे पहली बात है, महासभा का पहला कार्य होता है सबसे बजट पारित करना, ठीक है। बजट का निर्धारण करना, बजट पारित करना। दूसरा कार्य है नए सदस्य देशों का चुनाव करना, और चुनाव जो होता है इसमें 2/3 बहुमत से सब नए सदस्य देश को चुन लिया जाता है। और तीसरा काम है इनका सचिवालय के महासचिव का चुनाव, ठीक है। जो आपका सेक्रेटरीट है, इसका जो महासभा के बाद अगला अंग है उसके जो महासचिव होता है उसका चुनाव करना। और इससे संबंधित प्रश्न जो है हम इन सब प्रश्नों को सचिवालय या सेक्रेटरीट का जो अगला हमारा पार्ट होगा उसमें हम सॉल्व कर लेंगे सभी। यूएनएससी के जो 10 सदस्य देश होते हैं, जो 10 अस्थाई सदस्य देश होते हैं, उनका चुनाव भी, ठीक है, महासभा के द्वारा ही होता है। अब यूएनएससी तो आपको पता ही है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जिसे हम कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल है। और जो ये 10 सदस्य देश हैं, ये 10 के 10 ही अस्थाई सदस्य रहते हैं। और अगला कार्य आता है आपका नेक्स्ट 5वां, आईसीजे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो 15 चीफ जस्टिस होते हैं, आपके न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति में भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है महासभा की। तो ये थे महासभा के कार्य। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, महासभा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि महासभा को पैसा कहाँ से मिलता है, डोनेशन कहें या जो भी है, क्योंकि महासभा चलाई जाएगी या कोई भी संस्था चलाई जाती है तो उसके पीछे उसको फाइनेंशियली बैक होना चाहिए, उसकी पृष्ठभूमि जो है, वित्तीय पृष्ठभूमि मजबूत होनी चाहिए। तो महासभा को जो प्रत्येक देश है वो अपनी जीडीपी के अकॉर्डिंग अपना एक हिस्सा देते हैं। अब हिस्से की बात करते हैं तो जो टॉप 5 कंट्रीज़ हैं उनमें सबसे पहला है, जो टॉप मोस्ट है, यूएसए अमेरिका, सेकंड जापान, थर्ड वन जर्मनी, फोर्थ फ्रांस एंड फिफ्थ यूके, ठीक है जी, यूनाइटेड किंगडम। तो ये आपकी टॉप 5 कंट्रीज़ होगी, ठीक है। और अगर भारत की बात करते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, अलाइड सर्विसेज में आ ही जाते हैं, जैसे कि भारत का महासभा का जो बजट है वो भारत का 19-20 वर्ष 2019-21 के लिए जो बजट है उसमें भारत का कौन सा क्रम या स्थान है। तो भारत इसमें 21वें स्थान पे है फिलहाल, वर्ष 2019 और 21 के बजट के अकॉर्डिंग। और परसेंटेज की बात करते हैं तो इसमें प्रतिशतता भारत की 0.8 0.8 है। और अगर कभी क्वेश्चन आता है कि भारत कभी महासभा के बजट के लिए भारत का क्या कभी टॉप 10 कंट्रीज़ में रहा है, तो हाँ, वर्ष 2017 से 19 का जो बजट था उसमें इतिहास में पहली बार भारत जो है शीर्ष 10 देशों में रहा। और अगर आपको क्वेश्चन आता है कि महासभा का बजट
कितने साल के लिए तो है, तो आप याद रखेंगे महासभा का बजट 2 साल के लिए होता है। महासभा का बजट 2 साल के लिए होता है। ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए मुझे लगता है इतना ही काफ़ी है, क्योंकि रात भी बहुत हो चुकी है और वैसे भी वीडियो लंबा हो जाता है तो अपलोड होने में काफ़ी समय लग जाता है। दोस्तों आपके लिए बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं हम, तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।